हेलो नमस्कार बच्चों, मैं गौरव यादव रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस या इधर पढ़ लिया है। आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड एक छोटा सा चैप्टर है डिस्काउंट, ठीक है, जिसमें 8 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। है तो छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और आपने परसेंटेज पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, बहुत ये दोनों चैप्टर अगर आपके बेहतर तरीके से क्लियर हैं, जितना मैंने पढ़ा है उतना आप लोगों ने पढ़ा तो बिल्कुल चुटकी बजा के चैप्टर आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, ठीक है, और एहसास कर रहे होंगे कि आपकी मैथ बेहतर हो रही होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का ठाठ है एवराइज इज द रूट ऑफ ऑल इवल्स, ऑल इवल्स, ठीक है। एवराइस मीन्स लालच, इसका अर्थ हो गया लालच सभी बुराइयों की जड़ होती है। Dear students, I hope that you have learned a lot of lesson. Greed is bad. In the end of story, you have learned that a greedy person never succeed or so happy in his life. So, dear students, we should arise. You ask that no. You say that no, sir. प्यारे बच्चों, हिंदी में समझाता हूँ। आपने लालच बुरी बला है, ऐसा बहुत सारे पाठ आपने पढ़े होंगे, और जब पढ़ा होगा तो आपने सीखा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे। वैसे हमारे कंपटीशन वाले बच्चे ज़रूर पढ़े होंगे, ठीक है, क्योंकि इंटर बाद सभी लोग आए हैं, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, तो सारे बच्चे क्या करें, पढ़े होंगे। तो आप लोगों ने प्यारे बच्चों ने सीखा होगा कि जो एक लालची व्यक्ति होता है ना तो अपने जीवन में कभी संतुष्ट रहता है और ना ही कभी खुश रहता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें लालच करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो आप लोग बताइएगा, करनी चाहिए या लालच नहीं करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे रिप्लाई करिएगा, ठीक है। चलिए मैथ के चैप्टर्स की हम लोग आज शुरुआत करते हैं, इसकी डिस्काउंट की, ठीक है। डिस्काउंट में 2 चीज़ें आती हैं। डिस्काउंट में कुछ चीज़ें बेसिक हैं, मैं बता दे रहा हूँ। पहला होता है एमपी। एमपी मीन्स क्या होता है? एमपी मीन्स होता है मार्केट प्राइस, MARKT, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम अंकित मूल्य कह सकते हैं, और इसको किस नाम से जान सकते हैं? इसको हम सूची मूल्य भी कह सकते हैं, ठीक है। इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो आप कह सकते हैं इसकी परिभाषा में कि उत्पादनकर्ता या दुकानदार द्वारा निर्धारित मूल्य क्या कहलाता है? एमपी कहलाता है। अच्छा, चलिए ये हो गया। एक एमआरपी होता है, एमआरपी, परेशान नहीं होना, इसका मतलब भी यही है, ठीक है। इसका मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, जिसको निर्धारित मूल्य भी कह सकते हैं, निर्धारित मूल्य, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, आप इसको हमेशा इसको लिखिए। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। आप कह सकते हैं अंकित मूल्य प्यारे बच्चों सदैव बड़ा होगा किससे? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य से, ठीक है। अंकित मूल्य हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से बड़ा होगा। जो भी छूट दी जाएगी अंकित मूल्य पर ही दी जाएगी। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को पता हो गई, ठीक है। आप लोग देखिए, अब यहाँ से आप लोग कह सकते हैं, अगर आपसे कुछ मैं फार्मूलों की बात करूँ, डिस्काउंट की अगर मैं परिभाषा बात करूँ, डिस्काउंट की परिभाषा क्या होती है?
डिस्काउंट को हम किन किन नामों से जान सकते हैं? डिस्काउंट को हिंदी में हम लोग छूट कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? अंकित मूल्य में कमी कह सकते हैं, अंकित मूल्य में कमी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग लालच कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लालच। परिभाषा की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं दुकानदार द्वारा किसी दुकानदार द्वारा अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दिया गया लालच ही छूट कहलाता है, छूट कहलाता है। ठीक है। जैसे मैं बात करूं, किसी वस्तु का एमआरपी है 100 रुपये। ठीक है। अब ये कोई पहली दुकान है और ये कोई दूसरी दुकान है, ये देता है 30% छूट और पहला दे रहा 50% छूट, तो आप किस दुकान पर जाना पसंद करेंगे? इस दुकान पर, है ना? क्योंकि अब बाई चांस मान लीजिए 100 रुपये का सामान है, भी वही सामान है और 100 रुपये वाला वही सामान है भी बेच रहा है, इसके पास आप जाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपको ज़्यादा लालच दे रहा है, ज़्यादा लालच, है ना? आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो एक चीज़ और हम लोग सोच लेते हैं और समझ लेते हैं किसका सूत्र होता है डिस्काउंट का। तो अगर हम लोग निकालें कि छूट प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे छूट बटे में अंकित मूल्य और गुणे में कितना? 100। ये फार्मूला आपको रट के रखना है। इंग्लिश में लिखें तो डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट बटे में एमपी और गुणे में कितना? 100। ठीक है। बस अब हम लोग इतना ही बेसिक हम लोगों को सीखना था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, उसको सॉल्व करते हैं। टाइप 1 हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसका एक फार्मूला देख लेते हैं, FORMULA फार्मूला। इसका एक फार्मूला होता है, हम कह सकते हैं MP इंटू 100 माइनस % 1/100 और इसके बाद इंटू 100 माइनस % 2/100। ठीक है। इस प्रकार से जितने भी दिए रहेंगे और माइनस % 3 और बटे में कितना? 100 बराबर क्या आ जाएगा? SP। ठीक है। ये फार्मूला आपको याद करके रखना है। यहाँ एमपी मतलब आप अंकित मूल्य समझ सकते हैं, अंकित मूल्य। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, खूब ध्यान से देखिए। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 9000 रुपये है, इस वस्तु को 11 से 1/9% छूट देकर बेच दिया जाता है, तो इस वस्तु का SP कितना होगा? है ना? क्या मैंने बोला जहाँ भी मिश्रित भिन्न हो 11 से 1/9% और छूट में हमेशा घटता है, इसका गुणा करो, इसका जोड़ करो, 11 9 99 100, इसको आप कह सकते हैं 100 बटे कितना? 9, 100 बटे 9% के लिए गुणे 1/100, तो 100 मेरा कट गया, 1/9 आ गया, एक की छूट दे दिया तो बचा कितना? 8/9, है ना? कितना बचा? 8/9। ठीक है। कह रहा है तो वस्तु का SP ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमें MP दिया हुआ है कितना? अंकित मूल्य हमें दिया हुआ 9000। कितना दिया है? 9000। ठीक है। यहाँ पे आप ये चीज़ लिख लीजिए और काट लीजिए। 9 कन्ने 9 हो गया 3 0 और यहाँ 9 कन्ने 9, तो बराबर बचा क्या? 1000 और गुणे कितना? 8, तो बराबर हो गया 8000 रुपया। ये 8000 क्या है? मेरा SP। SP मीन्स क्या हुआ? विक्रय मूल्य, मेरा आंसर। ठीक है।
तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। करा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 8,000 रुपये है। इस वस्तु को बेचते समय 37 सही 1/2% की छूट दी जाती है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो 37 सबसे पहले मिश्रित भिन्न छूट दिया इसलिए घटाएंगे। 37 सही 1/2%, इसका गुणा इसका जोड़, 37 दूना 74 1 75, इसको मैं कह सकता हूँ 75 बटे में 2 और गुणे में कितना 100, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 दूना 8, 3 एकन्ने 3, 3/8, ये घट गया तो 5/8 आ गया है ना। कैसे आया? 8 में से 3 घट गया 5 है ना। तो अब क्या दे रखा है? अंकित मूल्य दे रखा है। अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 8,000 रुपया दे रखा है। 8,000 बाकी 5/8 है ना। तो भैया 8 कन्ने 8, 3 0 और 1 हो गया, तो बराबर एसपी कितना आ गया? 1,005, तो बराबर हो गया 5,000। ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों? आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 7,000 रुपये है। इस वस्तु को बेचते समय 2 लगातार बट्टा 28 सही 4/7%। पहला बट्टा दिया जाता है 28 सही 4/7%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका गुणा और इसका जोड़। 28 का पारा 7 से पढ़ेंगे, 7 8 56 के 6 हो गया, 7 दूनाई 14, 14 और 5 19 है ना, 196 और प्लस 4 200। इसको मैं कह सकता हूँ 200 बटे में 7% के लिए गुणे 1/100, तो 100 एकन्ने 100, 100 दूनाई 200 है ना, 2 एकन्ने 2/7। ठीक, ये घट गया 5/7 आ गया। ठीक है, आगे क्या दे रखा? अगला दे रखा है तथा 20% छूट देने के बाद ग्राहक को दे दी जाती है। ग्राहक ने इस वस्तु को कितने में खरीदा? 20%। 20% का मतलब क्या हुआ? 20% का मतलब जब बगल में परसेंट हो नीचे को 100 आ जाएगा। 20 एकन्ने 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा 1/5। इसमें से घट गया तो हो गया कितना? 4/5। ठीक, अब अंकित मूल्य उन्होंने दे रखा है 7,000 रुपया। 7,000 ये अंकित मूल्य हो गया। आप लिख लीजिए 5/7 और यहाँ पे 4/5। 5 5 खत्म हो गया। ठीक है, 7 एकन्ने 7, 7 एकन्ने 7, 1 2 3 0, तो यहाँ पे एसपी बराबर कितना आ गया? 4,000। 1,000 गुणे 4, तो बराबर आ गया 4,000 रुपया है ना। ये एसपी आ गया। ठीक, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 6,000 रुपये है। ठीक है, उस वस्तु को बेचते समय 2 लगातार बट्टा दे रहा 16 सही 2/3%। 16 सही छूट दे रहा 16 सही 2/3%। इसका मतलब इसका गुणा इसका जोड़, 16 3 48 2 50, 50/3% के लिए गुणे 1/100 है ना। तो देखिए 50 एकन्ने 50, 50 दूनाई 100, 3 दूनाई 6, 1/6 हो गया, 1 घट गया, तो इसको मैं कह सकता हूँ 5/6 है ना। आगे क्या बोला है? तथा 20% छूट देने के बाद वस्तु का एसपी ज्ञात करना है। ये चौथा सवाल है। ठीक है, 20% की छूट दे दो तो क्या होगा? 20 बटे में 100, तो 20 एकन्ने 20, 20 पंचे 100, 1/5 आ गया, 1 घट गया, तो 4/5 हो गया है ना। तो रखिए अंकित मूल्य इन्होंने दे रखा है 6,000। 6,000 गुणे 5/6 गुणे 4/5, 5 5 खत्म हो गया, 6 एकन्ने 6, 6 एकन्ने 6, 1 2 3 0, तो एसपी बराबर आ गया 1,000 गुणे 4 बराबर 4,000 रुपया। ये हमारा हो गया आंसर। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक टीवी का अंकित मूल्य 28,000 रुपये है। 28,000 रुपये है। इस वस्तु को खरीदते समय 2 लगातार क्रमशः 2 बट्टा क्रमशः 14 सही 2/7% तथा 20% देने के बाद वस्तु का एसपी ज्ञात
कीजिए कितना होगा, है ना। तो देखिए 14 सही 2/7% की ये हुई भैया पहली छूट। तो इसका गुणा इसका जोड़ 14 सत्ते 98 200 हो जाएगा। 100/7 हो जाएगा परसेंट के लिए 1/100 हो जाएगा। 100 ख़त्म हो गया भैया, 1/7 आ गया, एक घट गया 6/7 आ गया। ठीक है, आगे देखिए। और इसके बाद अगली छूट है 20% की। 20% का मतलब 20/100 हो जाएगा। 20 करने 20, 20 पंचे 100, 1/5 एक घट गया तो यहाँ आ गया 4/5 आ गया। ठीक है, 4/5 आ गया। यहाँ पे अंकित मूल्य दिया गया है 28,000 रुपया। कितना? 28,000 रुपया। ठीक है, तो आप लिख लीजिए गुणे 6/7 गुणे 4/5, है ना। काटिए जो भी करता है, मैं कहूँगा 7 करने 7, 7 चौक 28, 3 जीरो 1 2 3 जीरो। अब यहाँ देखिए 5 करने 5, 5 8 40, 2 जीरो 800 बराबर 6 चौक 24, है ना। मैं कह सकता हूँ 800 गुणे, अगर ऐसा नहीं करना चाहिए 6 गुणे 4 करिए तो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, मतलब 800 गुणे 24। तो देखिए 8 चौक 32 के 2 हो गया, 8 दूनाई 16, 8 दूनाई 16, 16 3 19 हो जाएगा, 2 जीरो, इतना रुपया आंसर आ गया। ठीक है, आशा करते हैं जोरदार तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1100 रुपये है। यदि इस घड़ी को बेचते समय दुकानदार क्रमशः 9 सही 1/11%, है ना। देखो भैया 9 सही 1/11%, हमारे क्वेश्चन में इस प्रकार से लिखा रहेगा, आप लोग बुरा मत मानिएगा। 9 सही 1/11%, है ना, इस प्रकार से, तो बुरा नहीं मानना है। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम मेरे खराबी है, आगे तक सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 9 सही पहली छूट दे रहा है। पहली छूट क्या कह रहा है, 9 सही 1/11%। तो इसका गुणा इसका जोड़ 11 9 99 100, 100/11 गुणे 1/100, है ना। 100 कट गया, 1/11 एक घट गया तो 10/11। ठीक है, और दूसरी छूट कह रहा है 20%। 20% का मतलब हो गया 20/100, 20 से करने 20, 20 पंचे 100, 1/5 एक घट गया 4/5, है ना। और आगे अगर हम बात करें, आगे करा है 12 सही 1/2, 12 सही 1/2%। इसका गुणा इसका जोड़ 12 दूनाई 24 1 25, इसको मैं कह सकता हूँ 25/2 गुणे 1/100, है ना। तो मैं कह सकता हूँ 25 से करने 25, 25 चौका 100, तो मैं कह सकता हूँ 1/8, एक घट गया तो 7/8 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, आगे कह रहा है अगली छूट है 14 सही 2/7%। इसका मतलब 14 सत्ते 98 200, मतलब 100/7 गुणे 1/100, कट गया 1/7 आ गया, एक घट गया तो 6/7 आ गया। अब अंकित मूल्य उन्होंने दे रखा है कितना, अंकित मूल्य दे रखा है 1100। तो 1100 गुणे कितना, 10/11 गुणे 4/5, 4/5 और गुणे 7/8, फिर गुणे 6/7। काट लीजिए, 7 7 खत्म, 7 7 खत्म हो गया। ठीक है, 11 करने 11 डबल जीरो और 11 करने 11 कट गया। और देखिए और कुछ कट सकता है, 4 करने 4, 4 दूनाई 8 हो गया, है ना। और अगर मैं काटूं तो 2 से कट ही जाएगा, तो 5 से काटूं, 5 करने 5, 5 दूनाई 10, 1 शून्य हो गया। ठीक है, और कुछ कटेगा, 2 करने 2 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो बचा क्या, अब क्या बचा, बराबर बचा 20 गुणे 10 और गुणे 3, है ना। गुणे कितना 3, तो भाई 3 दूनाई कितना हो गया 6 हो गया,
और 2 जीरो मतलब 600 रुपया। ये आंसर आ गया। ये सवाल तो आपके काटने के ऊपर है, जितना बेहतर तरीके से आप काट पाओगे उतना बेहतर आप उत्तर ला पाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं काटना इसको बता देता हूँ। एक बार इस सवाल को आप लोग फिर से काट कर सीख लीजिए किस प्रकार से काट सकते हैं। लिखा है 1100 गुणे 10/11 इसको लिख सकते हैं, और गुणे में इसके बाद 4/5 लिखा है। इसके बाद गुणे में आपका जो है 7/8 और इसके बाद 6/7। इसके बाद भैया 6/7 7 हम काट दिए। ठीक है, 4 एकन्ने 4, 4 दूनाई 8 काट दिए। ठीक है, और 5 एकन्ने 5, 5 दूनाई 10 काट दिए, है ना। और इसके बाद मैं तो कहूँगा डायरेक्ट आप यहाँ से 2 भी काट सकते हैं। ठीक है, और बस कुछ बचा नहीं, तो 11 एकन्ने 11, 11 एकन्ने 11, 100 हो गया। तो बचा क्या 100, इधर क्या बचा है 6, तो बराबर आ गया कितना 600 रुपये, है ना आंसर। ये क्या है एसपी। आशा करते हैं बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। टाइप A2 है। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अंकित मूल्य ज्ञात करने के आधार पर। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देने के बाद वस्तु को 4000 रुपये में बेच दिया जाता है। ज्ञात करें कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो 20% दिया है, छूट दी गई है, इसका मतलब कितना हुआ 20 और बटे में 100, 20 एकन्ने 20, 20 पंचे 100, 1/5 हो गया। एक घट गया। ठीक है, एक जब इसमें घट गया हो गया 4/5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य को आप यक्स मान लीजिए। क्या मान लीजिए यक्स। अंकित मूल्य को मैंने मान लिया यक्स। इसके बाद गुणे 4/5 बराबर दे रखा कितना 4000। 4000 रुपये काट लीजिए। 4 एकन्ने 4, 4 एकन्ने 4, 1000। तो यक्स बराबर बचा क्या, ये उधर चला जाएगा गुणे में, तो यक्स बराबर हो गया 1000 और गुणे में कितना 5, तो यक्स बराबर आ गया 5000 रुपया। ठीक है, आशा करते हैं बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी मेज के अंकित मूल्य में 33 सही 1/3% की छूट देने से उस वस्तु को 10,000 रुपये में बेच दिया जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो 33 छूट दी जा रही कितने की भैया 33 सही 1/3%। इसका मतलब इसका गुणा इसका जोड़ 33 3 99 100, 100/3% के लिए 1/100 है ना। 100 कट गया 1/3 आ गया, तो इसका मतलब एक इसमें जब घटेगा तो आ जाएगा 2/3 है ना। तो इसका जो है कह रहा है उस वस्तु को ये 10,000 रुपये में बेच दिया। अंकित मूल्य मैंने यक्स मान लिया। कितना मान लिया यक्स मान लिया। यहाँ लिखिए 2/3 और बराबर दे रखा है 10,000 रुपया। 10,000 रुपया, तो 2 करने 2, 2 पंचे 10, 3 जीरो 1 2 3 जीरो है ना। 3 इसके पास चला जाएगा गुणे में, तो इधर बचा यक्स। यक्स बराबर 3 गुणे 5000 है ना। तो यक्स बराबर 5 3 15, 1 2 3 15,000 रुपये। और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपकी स्क्रीन पे कह रहा एक कूलर के अंकित मूल्य पर 2 लगातार छूट देने के बाद उसे 3000 रुपये में बेच दिया जाता है, यदि ये छूट क्रमशः 14 सही 2/7%। कितना भैया 14 सही 2/7%। इसका मतलब इसका जोड़ गुणा इसका जोड़ 14 सत्ते 98 2 100 कितना 100, 100/7 गुणे 1/100, 100 खत्म 1/7 एक घट गया तो 6/7 है ना। आगे क्या बोला है दूसरी छूट दिया है 16 सही 2/3%। इसका मतलब इसका गुणा इसका जोड़ 16 3 48 2 50, 50/3 गुणे 1/100, 50 करने 50, 50 दूनाई 100, 3 दूनाई 6, 1/6 घट गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5/6 है ना। 5/6 6 है 5/6 हो गया। तो अंकित मूल्य को यक्स मान लिया
अंकित मूल्य को मैंने कितना मान लिया, यक्स। अब इस पर लिख लीजिए 6/7 और यहाँ पे लिख लीजिए 5/6 बराबर अंकित मूल्य कितना दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये कह रहा है अंकित मूल्य दे रखा 3000, 1 2 3000 रुपया। काट लीजिए, 6 खत्म हो गया, 5 करने 5, 5 6 30 हो गया, 5 6 30 हो गया है ना, 2 0 बचा 600। अब इधर 7 बचा, इसके पास आ जाएगा गुणे में, तो यक्स बराबर हो जाएगा 600 गुणे 7, तो यक्स बराबर 7 6 42 और 00 कितना आ गया 4200 रुपये। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 ही रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी गाड़ी के अंकित मूल्य पर क्रमशः 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, इसका गुणा इसका जोड़ 16 3 48 2 50, 50/3 है ना, 50/3 और गुणे 1/100। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा परसेंट देखें, 50 × 50, 50 दूना 100, 1/6 आ गया, 1 घट गया 5/6 आ गया है ना। और दूसरी छूट दे रखा है कितना, 12 सही 1/2%, छूट कितना 12 सही 1/2%, इसका गुणा इसका जोड़ 12 दूना 24, 1 25 हो गया, 25/2 गुणे 1/100, 25 से करने 25, 25 चौका 100, 1/8 आ गया, 1 घट गया तो आ गया 7/8 है ना। तो चलिए लिख लेते हैं, इन्होंने अंकित मूल्य को यक्स मान लिया है ना, गुणे लिखिए 5/6 और यहाँ 7/8 बराबर आपको विक्रय मूल्य दे रखा है कितना 35,000, कितना दे रखा है 35,000 रुपया। ठीक है, काट लीजिए, 7 करने 7, 7 × 5 35, 3 0 है ना। अब देखिए अगर मैं इसको 5 से काटूँ, 5 काटूँ, 5 करने 5, 5 करने 5, 3 0 1000। अब देखिए 6 48, 48 का गुणा यहाँ कर दो है ना, तो मैं कह सकता हूँ यक्स बराबर उधर जाएगा गुणे में 1000 गुणे 48, तो यक्स बराबर आ गया 48,000 रुपये। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 लगातार बट्टा देने के बाद उस वस्तु को 60,000 रुपये में बेच दिया जाता है। यदि मैं क्रमशः 25%, 33 सही 1/3% तथा 16 सही 2/3% का हो तो ज्ञात करें कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, पहला दे रखा भैया 25% की छूट, 25% का मतलब कितना हुआ 25/100, 25 से करने 25, 25 चौका 100, 1/4, 1 घटा लिया 3/4 है ना। आगे दूसरी छूट कितनी दे रखी है, दूसरी छूट उन्होंने दे रखी है कितना, दूसरी छूट उसने दे रखी है 33 सही 1/3%, इसका मतलब इसका गुणा इसका जोड़ 33 या 99 100, 100/3 गुणे 1/100 है ना, 100 कट गया 1/3, 1 घट गया 2/3 आ गया इसकी जगह पे। आगे कह रखा है 16 सही 2/3%, कह रहा है 16 सही 2/3%, तो इसका गुणा इसका जोड़ 16 3 48 50, 50/3 गुणे 1/100, 50 करने 50, 50 दूना 100, 1/6 आ गया, 1 घट गया 5/6 आ गया। ठीक है, और आगे कह रहा है ये तो हो गई तीसरी छूट है ना, और इसके बाद आगे 3 ही छूट दिया हुआ है। ठीक, 3 ही छूट है, तो आप लिखिए अंकित मूल्य को भाई यक्स मान लिया गुणे, आप लिखिए 3/4 गुणे 3/4 गुणे 2/3 और गुणे 5/6 बराबर आपका रुपया कितना दे रखा है, रुपया यहाँ पे कितना दे रखा है 60,000, 1 2 3 4 इतना रुपया। काट लीजिए, कट रहा है जहाँ कटे वहाँ काटो, मैं तो कहूँगा 3 दूना 6 और 6 पंचे 30, यहाँ पे आ गया 30, तो 30 आ गया, 30 करने 30 और 30 दूना 60, कितना बचा 3 0, 1 2 3 0 है ना।
और यहाँ अगर मैं देखूँ 4 3 12 और 12 6 72, 12 6 72 इधर गुणा हो जाएगा 72 का। तो मैं कहूँगा यक्स बराबर आ गया 72 और गुणे में कितना 2000। तो 72 मैं पढ़ूँगा 7 दूनाई 14, 2 दूनाई 4, 144 और गुणे 2000, है ना। आई एम सॉरी, 72 दूना 144 और 3 0, 1 2 3 0, है ना। इतना रुपया आपका आ गया उत्तर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 क्रमागत 12 सही 1/2%, 37 सही 1/2% तथा 25% की छूट देने के बाद उनको 10,500 रुपये में बेच दिया गया, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, पहली छूट दी गई 12 सही 1/2%, 12 दूनाई 24 1 25, इसको मैं कह सकता हूँ 25 बटे में 2 गुणे 1/100, है ना। 25 से करने 25, 25 चौका 100, मैं कह सकता हूँ 1/8, 1 घट गया तो आ गया 7/8। ठीक है, और आगे देखिए, आगे अगर मैं छूट की बात करूं तो आगे छूट कह रहा 37 सही 1/2%, तो 37 दूना 72, 1 75, 75 बटे 2 गुणे 1/100, तो 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 3/8, 1 घट गया इसमें 3, 5/8 आ गया, है ना। और अगली छूट दे रखा है कितनी 25% की। चलिए 25% मतलब बगल में परसेंट, तो 25 बटे में 100, 25 से करने चौका 100, है ना। 1/4, 1 घट गया तो आ गया आपका कितना 3/4। रख लीजिए मान, अंकित मूल्य को यक्स मान लिया, गुणे कितना 7/8, 7/8 लिखे, 5/8 और गुणे 3/4। जो कटता काटो, कुछ कट रहा है क्या, तो बराबर आपका दे रखा है 10,500 रुपये, कुछ कट रहा है क्या। अगर मैं देखूं 7 × 5 = 35 और 35 तियाँ 105, कितना आएगा 105 आएगा, 105। तो 105 कट गया, बचा कितना, इधर 100 बचा, है ना। 7 × 5 = 35 और 35 तियाँ 105, है ना। तो आ गया, एक बार में कट गया, तो 8 × 64, 64 चौका 64 दुनाई, है ना, 64 चौका 124 और 139, है ना। तो आ जाएगा 256, यहाँ पर आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 256। तो आप कह सकते हैं यक्स बराबर 100 गुणे 256, तो यक्स बराबर आ जाएगा 256 और 00 इतना रुपया। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। के बाय।